आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। हमने मेंडलीव के लॉ तक पूरा देख लिया था, उसके ड्रॉबैक्स देख लिए थे एंड उसके जो अचीवमेंट्स थे पीरियोडिक टेबल के वो सब हमने देख लिए थे। नाउ आज हम अपने लेक्चर में देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे हुआ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी, उसका लॉ क्या था, ये सब हम आज देखने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए क्या किया था, एक साइंटिस्ट थे मोज़ले, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक मेटल का टुकड़ा लिया, ठीक है, उन्होंने लाइक इसे एक मेटल का टुकड़ा लिया और उस पे क्या किया, उसने एक्सरेज थी, उनको क्या किया, उनकी एक्सरेज किरणों को इस पे बमबारी की, किसकी, एक्सरे किरणों की, मेटल के एक टुकड़े पे। तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, जो एक्सरेज थी उनका क्या थी, जो फ्रीक्वेंसी थी एक्सरेज की, उनका जो अंडर रूट था फ्रीक्वेंसी का वो प्रोपोर्शनल था किसके, एटॉमिक नंबर के, मेटल के एटॉमिक नंबर के वो प्रोपोर्शनल था। उन्होंने अपने ये लॉ निकाला, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी का रूट था, एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी का जो रूट था वो क्या था, प्रोपोर्शनल था एटॉमिक नंबर के, ओके। फिर उन्होंने क्या किया, इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट है फ्रीक्वेंसी का वो इक्वल हो जाएगा a z माइनस बी, ओके। और यहाँ पे a और जो b है वो क्या है, कांस्टेंट है, और z एटॉमिक नंबर और ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज है, ठीक है। उन्होंने ये लॉ निकाला। फिर उनके बाद में उन्होंने पीरियोडिक टेबल का लॉ दिया। उन्होंने क्या किया कि लॉ में क्या बोला आपने, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। उन्होंने क्या किया, उनका बेसिस क्या था ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ देने का, एटॉमिक नंबर था। उन्होंने बोला जो भी एलिमेंट्स हैं उनके सबके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सबके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। तो उन्होंने एटॉमिक नंबर को बेस बना के क्या किया, अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ दिया। उन्होंने कहा फिजिकल एलिमेंट्स की टू प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। उन्होंने कहा जब हम एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब एलिमेंट्स को अपन पीरियोडिक टेबल में पुट करेंगे तो एक बिल्कुल इंटरवल के बाद में क्या होगा, ये अपनी प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट से क्या करेंगे, सिमिलरिटीज शो करेंगे। तो उन्होंने अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे दिया, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ दिया। और वो जो लॉ बेस था वो किस पे था, एटॉमिक नंबर पे था। उन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल बनाई वो उसमें एलिमेंट्स को कैसे पुट किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट किया एटॉमिक नंबर के, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि उन्होंने जो एटॉमिक पीरियड दी थी, उन्होंने क्या किया था, जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी उसका क्या किया, उसको मॉडिफाइड किया, ठीक है। लेकिन जो अब आज हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और उसका लॉन्ग फॉर्म है। उसकी जो लॉन्ग फॉर्म हम पढ़ते हैं वो किसने दी थी, बोहर साइंटिस्ट थे, उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या दी थी, लॉन्ग फॉर्म दी थी। आज हम उसी लॉन्ग फॉर्म को पढ़ते हैं, ठीक है ना। अपन लॉन्ग फॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे पीरियोडिक टेबल के कि उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स था उसका कि जो एटॉमिक एलिमेंट्स थे वो किस में अरेंजमेंट्स हुए थे, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट्स हुए थे। तो फर्स्ट लॉ यही था, एलिमेंट्स किस में इंक्रीजमेंट, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजमेंट में रखे गए थे, ठीक है। सेकंड क्या था, उन्होंने बताया कि इस जो लॉन्ग फॉर्म थी पीरियोडिक टेबल की उसके अंदर क्या थे, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी। हॉरिजॉन्टल रोज मतलब यू रोज थी, वो कितनी थी, 7 थी, और उनको उन्होंने क्या बोला, पीरियड्स बोला, ओके। एंड 18 वर्टिकल रोज थी। अपनी जो मॉडर्न अपनी न्यू लॉन्ग फॉर्म पढ़ते हैं अपन पीरियोडिक टेबल की, उसके अंदर क्या है, 18 वर्टिकल रोज है, क्या है, 18 वर्टिकल रोज है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। तो अपनी जो लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की या फिर हम इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, इसके अंदर कितने ग्रुप्स हैं, 18 तो ग्रुप्स और पीरियड कितने हैं, 7 पीरियड्स हैं, ओके। एंड जो नोबल गैसेस फाइंड आउट की जा चुकी थी तब तक, तो जो नोबल गैसेस थी उनको पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया, एंड पोजीशन पे रखा गया। नाउ पीरियोडिक टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो इसका एंड पोजीशन ये है, तो यहाँ इस एंड पोजीशन पे क्या था, नोबल गैसेस को प्लेस किया गया था, ठीक है। एंड जो आइसोटोप्स की प्रॉब्लम आई थी, हमने कल पढ़ा था, जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसके अंदर क्या था कि आइसोटोप्स को कहाँ पुट किया था, उसने एक ही जगह पे पुट किया था। लेकिन क्या था, आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो मेंडलीव के हिसाब से तो क्या होना चाहिए, वो जो आइसोटोप्स है वो कहाँ अलग अलग डिफरेंट आनी चाहिए, क्योंकि मेंडलीव का जो लॉ है वो किस पे बेस्ड था, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग पे बेस्ड था। लेकिन इनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, लेकिन उसने क्या किया, एक ही जगह पे पुट किया आइसोटोप्स को।
जो अब न्यू पीरियोडिक टेबल है उसका लॉ क्या था, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजमेंट में था। तो क्या हुआ, जो ये आइसोटोप्स की प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो आइसोटोप्स के सेम होते हैं तो उनको सेम प्लेस मिला, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में देने की वजह से जो अपनी न्यू पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर आइसोटोप्स की प्रॉब्लम भी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। नेक्स्ट क्या था, उन्होंने क्या किया, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें कुछ एलिमेंट्स थे, हमने कल देखा था, उन एलिमेंट्स को मैंने याद करने की ट्रिक्स भी बताई थी आपको। हमने देखा था कौन से एलिमेंट्स थे वो, आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी क्यों नहीं, देखा था हमने, देखो याद है ना, ये ऐसे ट्रिक से ये याद है, हमने ये कल देखा था। और हमने बात की थी कि ये जो एलिमेंट्स थे उसने उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मासेस का जो इंक्रीजिंग का जो उन्होंने लॉ दिया था वो ये जो एलिमेंट थे उसको क्या कर रहे थे, फॉलो नहीं कर रहे थे। अब जो ये एलिमेंट्स फॉलो नहीं कर रहे थे तो ये उनका एक ड्रॉबैक था। तो जो न्यू पीरियोडिक टेबल आई वो क्या थी, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजमेंट में थी। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये भी सॉल्व हो गई, क्योंकि ऑर्गन हमेशा क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर पहले आता है और पोटेशियम का बाद में आता है। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, एंड पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है। ओके, तो जो ये ऑर्गन और पोटेशियम के नंबर थे एटॉमिक नंबर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। ठीक है, तो ऐसे ये प्रॉब्लम भी क्या हुई, सॉल्व हो गई। नाउ उसने जितनी भी प्रॉब्लम्स आई थी अपने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, उनका क्या हुआ, जब लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की बनी और जो उसका लॉ था किसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर का लॉ था, एटॉमिक नंबर के क्या थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर का लॉ था। तो वो सब इस प्रॉब्लम थी जितनी भी आइसोटोप्स की और अदर प्रॉब्लम थी वो क्या हुई, इस टेबल में क्या हुई, सॉल्व हो गई। ठीक है, ये हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ देख लिया है। नाउ अब हम आगे देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल को याद करने का तरीका क्या है, हम पीरियोडिक टेबल को कैसे याद रख सकते हैं, वो मैं आपको पूरा अच्छे से बना के दिखाऊंगी कि हम उस पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करेंगे। ओके, हमने पीरियोडिक टेबल को लर्न करने की ट्रिक अच्छे से देख ली है, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बहुत अच्छे से बना दिया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि किसी भी ग्रुप का, कोई भी ग्रुप है उसका ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई भी एलिमेंट है वो जिस ग्रुप में है उसका ग्रुप नंबर फाइंड आउट कैसे करेंगे, और जो जितने भी एलिमेंट्स अपने पास है उनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो सब हम स्टार्ट करते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं हम देख लेते हैं एक बार। एस ब्लॉक होता है, फर्स्ट ग्रुप हमने देखा था क्या होता है, एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, NS1 और 2। एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमने जब पीरियोडिक टेबल बनाना सीखा था वहां पे साइड में 2 ब्लॉक थे, उसके अंदर क्या थे, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स थे। तो उसके जितने भी एलिमेंट्स उनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS1 और 2 होगा। ठीक है, अब पी ब्लॉक का देख लेते हैं हम। पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 NP1 2 6। ठीक है, NH2 NP1 2 6 इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा। एक बार मैं आपको सबके जनरल कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूँ, फिर हम एक बार एग्जांपल से देख लेंगे इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1 d 1 to 10, मतलब जो डी सब शेल होगी उसके अंदर 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे और ns का क्या हो जाएगा 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इसी तरह जो एफ ब्लॉक होता है उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2 F 1 to 14, F जो सबसे होगी उसके अंदर 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ओके, और जो D होगी उसके अंदर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और NS2 होगा। ठीक है, अब हम एक बार सबका एग्जांपल लेते हैं। मैंने पीरियोडिक टेबल बनाई, ठीक है, आपको बताया था तरीका, उसके अंदर मेरा फर्स्ट ग्रुप था एस ब्लॉक का था, वो हमने किस तरीके से याद किया था, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, अब इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो सबको पता है हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका 1s1 आता है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे हम ग्रुप में नीचे डाउन जाते तो क्या होती है, नंबर ऑफ सबशेल इंक्रीज होती है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि इसका जनरल यही होने वाला, लाइक NS में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन जाने वाले तो उसमें 1 और 2 होने वाले हैं। ठीक है, अब अपन जैसे जैसे डाउन में मूव करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ सबशेल इंक्रीज होगा, लेकिन जो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होने वाला है, S1 ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 2s1 होगा, इसी तरह इसका 3s1 होगा, इसका 4s1 होगा, इसका 5s1 होगा, इसका 6s1 होगा, इसका 7s1 होगा। ठीक है, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है। आप जब जनरल देखेंगे एलिमेंट्स में पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा, जब भी अपन किसी का भी फील करेंगे कि इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होते हैं। ठीक है, इसी तरह पी ब्लॉक के होते हैं, इसी तरह डी एंड एफ ब्लॉक के भी होते हैं। ठीक है,
डी एंड एफ ब्लॉक के भी होते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर। कोई भी एलिमेंट है किस ग्रुप में है और उसका ग्रुप नंबर क्या है। यदि आपको कोई जनरल एलिमेंट दे दे फटाफट, ना पूरी पीरियोडिक टेबल ना बनानी पड़े आपको उसका ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको हमें देखना है। ठीक है, फर्स्ट एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करें। एस ब्लॉक में कोई एलिमेंट है उसका ग्रुप नंबर फर्स्ट ग्रुप में है या फिर सेकंड ग्रुप में है, कैसे पता चलेगा। तो क्या होगा, वो अपन को एलिमेंट दिए हुए हैं, उसका कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुआ होगा, उसमें देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस सबशेल। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस सबशेल। एस सबशेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो क्या आ जाएगा, उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पे मैं किसी का सोडियम का एग्जांपल लेती हूँ। इसका क्या होता है, 11 होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब हम इसको फिल करते हैं, क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। 11 होता है, 6 and 4 10 and 1 is 11। ठीक है, ये हमने इसका क्या लिख लिया, कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अब इसमें देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस सबशेल। एस सबशेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, ग्रुप नंबर फर्स्ट में हो गया। देखो हमने ग्रुप नंबर बना रखा है ना, मैंने जब पीरियोडिक टेबल बनाया था तब मैंने दिखाया था कि ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है सोडियम, और ये एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट है। तो इससे हमें पता चल गया कि कौन से ग्रुप में होगा, फर्स्ट ग्रुप में होगा। ठीक है, इसी तरह हम कोई भी जिस भी ग्रुप में होगा उसका देख के पता कर लेंगे एस का, कि नंबर ऑफ सबशेल एस सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट मूव करते हैं, पी ब्लॉक का देखते हैं। पी ब्लॉक का कैसे फाइंड आउट करेंगे, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी सबशेल। क्या होता है, पी सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें अपन को क्या ऐड करना है, 12 और ऐड करना है उसमें। ठीक है, हम जैसे उसमें 12 ऐड करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्रुप आ जाएगा अपने पास कि वो कौन से ग्रुप में है। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका। पी ब्लॉक का आप कोई भी एलिमेंट ले लो, एल्यूमिनियम ले लिया मैंने। ठीक है, एल्यूमिनियम की हमने वो देखी थी, क्या किस ट्रिक से पढ़ा था अपन ने, बैंगन आलू गाजर इन थैला, इसी ट्रिक से हमने फाइंड आउट किया था ना। इसी ट्रिक से याद है, मेरे को भी इसी ट्रिक से याद है। तो हम देखते हैं ये पी ब्लॉक का है। ठीक है, कौन सा ग्रुप नंबर है अभी हमें पता नहीं है, हम इससे एल्यूमिनियम का देखेंगे पहले कि कौन से ग्रुप नंबर में आता है, फिर हम करेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम का क्या होता है, 13 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, हम करते हैं इसका 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 3s2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 3p1। देखो 6 and 4 10, ये 12 और ये 13। ठीक है, 13 एटॉमिक नंबर है इसका। ये हमने जनरल इसका कॉन्फ़िगरेशन फिल कर लिया। अब देखो मैंने क्या बोला था, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पी सबशेल। ठीक है, पी सबशेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 है, और इसमें क्या ऐड करना था, 12 ऐड करना था। तो आप क्या करो, 12 प्लस 1 करो, 12 प्लस 1 किया आपने, आपके पास क्या आया 13। तो ये जो है एल्यूमिनियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, 13 ग्रुप का एलिमेंट है। और जब मैंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी तब मैंने बताया भी था। ठीक है, 18 ग्रुप होते हैं, आप काउंट करो, पीरियोडिक टेबल बनी हुई है आपके पास, आप जाके काउंट करो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आपको पता चलेगा कि एल्यूमिनियम क्या होता है, 13 ग्रुप में ही आता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नाउ हम आगे मूव करते हैं, क्या होगा, पी ब्लॉक का देख लिया हमने, इसी तरह हम डी ब्लॉक का देखेंगे। डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबशेल। डी सबशेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको, और एस सबशेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ब्लॉक का क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबशेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस सबशेल, इनको क्या करो आप ऐड कर दो। आपके पास ऐड करते से क्या आ जाएगा, डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर आ जाएगा। ठीक है, एंड एफ ब्लॉक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए यदि पता नहीं होता है तो पूछ लिया जाता है कि एफ ब्लॉक का कोई एलिमेंट दे दिया, पूछिए इसका ग्रुप नंबर क्या है। कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर हमेशा 3 ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 3 ही रहने वाला है। तो ग्रुप नंबर एफ ब्लॉक का कितना होता है, 3 होता है। तो इसी तरह जो मैंने किया कि कैसे अपन ग्रुप नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक सबका देख लिया है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। हम आगे चलकर कुछ 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, कोई भी क्वेश्चन एक एग्जांपल करवा के तब आपको पता चलेगा कि हाँ हम इन ट्रिक से क्या कर सकते हैं, ग्रुप नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब ये तो हो गया कि हमने ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट किया। नाउ हम आगे मूव करते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100।
ठीक है। जो भी एलिमेंट है उनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है तो हम उनका क्या नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है, उनका भी है जो हम देख लेते हैं। क्या होता है, 0 होगा उसको क्या बोलते हैं, नील बोलते हैं, 1 को हम अन बोलते हैं, 2 को बाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4th को क्वाड एंड 5th को पेंट, 6th को हेक्स, 7th को सेप्ट, 8 को ऑक्ट एंड 9 को एन बोलते हैं, ठीक है। ये सब यूज करके हम जो 100 से ज्यादा एलिमेंट्स है, 100 से ज्यादा मतलब 110, 120, ये सब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर बता सकते हैं हम, ठीक है। अभी हम बताते हैं इसको। देखो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक दो। एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलेगा, पता चल जाएगा कि हम कैसे इनका क्या कर सकते हैं, ग्रुप नंबर सॉरी हम वो बता सकते हैं, क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बता सकते हैं, ठीक है। देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका। 1 1 1 मैंने ले लिया। अब आपको पता है 1 को क्या बोलते हैं, हम अन बोलते हैं, इसमें तो सभी 1 1 है तो फर्स्ट अन, सेकंड पे भी अन ही है, ठीक है, एंड थर्ड पे भी अन ही है। लेकिन क्या है, ये जो लास्ट वाला है उसके अंदर अपन क्या लगाते हैं, सफिक्स em लगा देते हैं, IUM, ठीक है। तो इसमें क्या लग जाएगा, सफिक्स IUM लग जाएगा। अब इसका सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट से U U U, तो 1 1 का सिंबल हो जाएगा U U U, ओके। और इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, अन अन अनियम, ठीक है। ऐसे हम एक और एग्जांपल ले लो, 102 ले लो, ठीक है। अब तो बना ही सकते हो, आपको पता है क्या हो जाएगा, 1 का अन होता है, 1 का अन हो गया। अब 0 का क्या है, नील है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नील लिखेंगे। नाउ 2 को क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं, तो इसको बाई लिखो, ठीक है, एंड em क्या लगा दो, सफिक्स लगा दो। तो ये भी 102 की क्या हो गई, नेमिंग हो गई। अब इसका सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, U N B, क्या बोलते हैं, U N B। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। तो आपको ये नोमेनक्लेचर भी आ गया होगा। हमने ये नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने का देख लिया। अब हम आगे अपनी देखेंगे कि एटॉमिक साइज क्या होती है, उसके कैसे वेरी करती है वो ग्रुप में अराउंड द पीरियड, ठीक है। ये सब हम आगे देखने वाले हैं, ओके।